हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे डीबीएमएस में थर्ड चैप्टर स्कीमा इन डीबीएमएस। इसमें तीन टॉपिक हैं, छोटा सा टॉपिक है ये। स्कीमा, सब स्कीमा और इंस्टेंस, ये तीन चीज़ें आज आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो कि कौन सा वीडियो पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट्स मैनेज कर रखी हैं। तो आप प्लेलिस्ट वाले टैब में जाके और प्लेलिस्ट के थ्रू आप कोई भी मेरा वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। और मैंने सबके थंबनेल भी अलग-अलग बनाए हुए हैं, आपको पहचानने में आसानी होगी कि कौन सा वीडियो नेटवर्किंग का है, कौन सा डीबीएमएस का है, कौन सा जावा का है और कौन सा सेड का है। सेड का हालांकि अभी तक मैंने कुछ वीडियो डाला नहीं है, लेकिन जल्दी डालेंगे सेड का भी। ओके। स्कीमा। स्कीमा क्या होता है डीबीएमएस में? स्कीमा इज अ डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डीबीएमएस में डेटाबेस जो होता है उसको मैनेज किया जाता है, ये तो ध्यान ही है अपने को। लेकिन डेटाबेस का डिजाइन क्या होगा, वो क्या होता है? स्कीमा। उसकी टेक्निकल टर्म होती है स्कीमा। अब देखिए, अगर एक डेटाबेस है, उसमें कितनी टेबल हैं, उस हर टेबल में कितनी रो है, कितने कॉलम है। रो मतलब टपल्स कितने हैं, कॉलम मतलब एट्रीब्यूट्स कितने हैं, प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, कंस्ट्रेंट क्या क्या है, नॉट नल कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें जो है स्कीमा में आती हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास पहले से एक टेबल बनी हुई है स्टूडेंट, और मैंने लिख दिया DESC STD, ये स्टूडेंट टेबल मान लीजिए, पूरा नाम इसका स्टूडेंट टेबल है। STD लिख दिया तो वो पूरा टेबल उठ के आ जाएगा। और उसमें क्या आएगा कि उस टेबल में कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। रोज मतलब टपल्स, कॉलम्स मतलब एट्रीब्यूट्स। तो वो ये क्या कहलाता है? उसका स्कीमा, डेटाबेस की स्कीमा। और यही लिखा हुआ है देखिए, ओवरऑल डिस्क्रिप्शन इन द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस स्कीमा। अब इसको अपन रिलेट किससे कर सकते हैं? जैसे देखिए, अगर जावा का कोई प्रोग्राम है, तो जावा का प्रोग्राम लिखते वक्त कैसे लिखते हैं अपन? सबसे पहले एक क्लास लेंगे। क्लास लेंगे, क्लास ले ली मान लीजिए ए, और उसमें अपन ने PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये सब लिखा, है ना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर अंदर जाके उसमें अपन ने क्या किया? वेरिएबल डिफाइन किए, इंटीजर A B, ये सब वेरिएबल डिफाइन कर दिए। फिर कोई मेथड डिफाइन कर दिया। इस तरीके से अपन ने क्या किया? एक पूरा प्रोग्राम लिख दिया जावा का। तो उस जावा प्रोग्राम का ये पूरा, ये क्या हो गया? ये जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो गया। ये जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है, ये इसके लिए एक तरह से क्या बोल सकते हैं अपन? स्कीमा बोल सकते हैं, इस प्रोग्राम का स्कीमा। स्कीमा इन द सेंस पूरे डेटाबेस का डिजाइन क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट क्या है, वो नहीं, उसका डिजाइन क्या है, वो क्या कहलाता है? स्कीमा। तो इसमें एक चीज आती है सब स्कीमा। सब स्कीमा का मतलब वही बात है, सबसेट का, सबसेट की तरह मान लीजिए इसको आप। सबसेट या सब स्कीमा एक ही बात है, ठीक है। सबसेट, सेट क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए, ये एक सेट है जिसमें 1 2 और 3 है। ये तीन एलिमेंट्स इसमें। इसका सबसेट क्या होगा? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, एग्जैक्टली 1 2 3 भी हो सकता है ना, 5 भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? सबसेट। उसी तरीके से सब स्कीमा होता है। सब स्कीमा में क्या होता है? स्कीमा के जो कंटेंट होते हैं, ये सबसेट होता है, ये तो पहली बात, तो सबसेट होता है स्कीमा का। स्कीमा के जो कंटेंट होते हैं वो सब स्कीमा में होते हैं। और जिनको अपन हाइड करना चाहते हैं, वो तो रख देते हैं अपन स्कीमा में, और जिनको दिखाना चाहते हैं वो रख देते हैं सब स्कीमा में। ये देखिए, सबसेट ऑफ स्कीमा इज कॉल्ड सब स्कीमा। सब स्कीमा अलाउज द यूजर टू व्यू ओनली देयर ऑथराइज पार्ट। उनका केवल जो ऑथराइज पार्ट है वो सब स्कीमा में आ जाता है। मतलब इनको अलग, सब स्कीमा इज अ पार्ट ऑफ स्कीमा, है ना। और सबसेट भी बोल सकते हैं उसको, सबसेट ऑफ स्कीमा। अच्छा, अब आ जाता है अपने पास वही अपना पुराना कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ स्कीमा। फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा। जैसा हमने देखा था ना, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, या जिसको कॉन्सेप्चुअल लेवल भी बोलते थे, और व्यू लेवल। फिजिकल लेवल वही जहाँ पे डेटाबेस डेटा स्टोर किया जाता है, जिसका एक क्वेश्चन होता है कि हाउ हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड, है ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ,
देखिए, फिजिकल लेवल पे जो डेटा किस तरह से स्टोर रहेगा, है ना? डेटा को कैसे अपन स्टोर करेंगे? स्टोर डेटा स्टोर किस में करेंगे? डिस्क में करेंगे, ड्राइव में करेंगे, कितनी ड्राइव्स होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, उन ड्राइव्स का पार्टीशन क्या होगा, ये सब किस में होता है? फिजिकल स्कीमा में होता है। मतलब यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन होता है, हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड, हाउ द डेटा विल बी स्टोर, डेटा स्टोर कैसे रहेगा, ये क्वेश्चन, हाउ वाला क्वेश्चन आ जाता है, वो आता है फिजिकल स्कीमा में। फिजिकल स्कीमा में, लॉजिकल स्कीमा में क्या होता है? फिजिकल स्कीमा पे कौन काम करते हैं? स्टोरेज मैनेजर, स्टोरेज मैनेजर्स काम करते हैं। फिजिकल स्कीमा पे काम कौन सा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिजिकल स्कीमा में हु इज वर्किंग ऑन दैट लेवल ऑफ, हु इज वर्किंग ऑन फिजिकल स्कीमा, या फिजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो वहां पे काम कौन करता है? स्टोरेज मैनेजर्स काम करते हैं। उसके बाद में आता है लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा क्या होता है? लॉजिकल स्कीमा में हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्रोग्रामर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये दो चीजें, ये दो लोग काम करते हैं, प्रोग्रामर्स और डीबी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वो पूरे डेटाबेस को डिजाइन करते हैं, कितनी टेबल होंगी, उन टेबल्स में कौन कौन से रोज होंगी, कौन से टपल होंगे, कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे उनकी, कितनी एंटिटीज होंगी, ये सब डिसाइड कौन करता है? लॉजिकल लेवल पे या लॉजिकल स्कीमा पे डीबीज, और उनकी प्रोग्राम्स लिखते हैं प्रोग्रामर्स। तो ये दोनों कहाँ पे काम करते हैं? लॉजिकल स्कीमा पे, लॉजिकल लेवल पे ये सब काम होता है। व्यू लेवल, व्यू लेवल अपने को पता ही है, एंड यूजर कौन कौन होता है? एंड यूजर कहाँ होता है? व्यू लेवल पे होता है। जैसे कि हम देखते हैं ना, अपने व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो व्हाट्सएप का जो एंड जो यूजर इंटरफेस है, यूआई है, वो अपन एंड यूजर्स यूज करते हैं। व्हाट्सएप का जो डेली अपन इतने मैसेजेस जो भेजते हैं, वो मैसेज कहाँ पे जाते हैं? बैकएंड पे। उनको कौन मैनेज करता है? उन पे लॉजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा पे या लॉजिकल लेवल पे वो मैनेज होते हैं। फिर वो सर्वर पे या डेटाबेस सर्वर जो होते हैं व्हाट्सएप के, वो मैसेज जाके स्टोर कहाँ होता है? इतनी सारी चीजें अपन भेजते हैं, फोटोज वीडियोस, वो सब जाके स्टोर कहाँ होते हैं? उनकी डिस्क में होते हैं, या उनकी ड्राइव में होते हैं, या उनकी जो डेटाबेस के सर्वर होते हैं बड़े बड़े, वो कहाँ रहते हैं, कौन से एरिया में लोकेट रहते हैं, ये सब डिसीजन कहाँ होता है? फिजिकल स्कीमा के लिए होता है। ठीक है, ये तीन लेवल्स होते हैं, सॉरी स्कीमा होते हैं, फिजिकल, लॉजिकल और व्यू स्कीमा। अब आता है इंस्टेंस। इंस्टेंस कुछ नहीं है। इंस्टेंस क्या है? इंस्टेंस है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप, अगर आपने आज व्हाट्सएप यूज किया, आज फेसबुक यूज किया, और उसके यूआई का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो वो क्या हो गया? उसका इंस्टेंस हो गया एक तरह से। वैसे ही अपन डेटाबेस देखो, एक एक जैसा तो रहता नहीं। छोटे से छोटा अगर अपन डेटाबेस लें, अगर किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय टेबल है, सिंपल एग्जांपल समझते हैं अपन, किसी कंपनी में एक एम्प्लॉयज का डेटाबेस स्टोर करने के लिए एक एम्प्लॉय टेबल से ही ले लेते हैं अपन। एक क्या है? एम्प्लॉय टेबल है, ईएमपी, एम्प्लॉय टेबल है। ये एम्प्लॉय टेबल में ये एम्प्लॉय नेम है, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये उसकी सैलरी है, और ये उसकी सैलरी है, और ये एज मान लीजिए, एज, ये उसकी एज है। तो क्या एम्प्लॉय की सैलरी हमेशा सेम ही रहेगी? ये एक्स एक एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी हमेशा सेम ही रहेगी? नहीं रहेगी, ये चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या है? डेटाबेस चेंज होता रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर इस एक्स की सारी चीजें सेम ही तो रहेंगी। वो उस डेट को उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे इस टेबल का जो स्नैपशॉट है, इस टेबल का जो अ, अपन ने जो एक व्यू ले लिया है, स्नैपशॉट मतलब एक, मतलब क्या, आप समझ लीजिए उस वक्त का, उस पर्टिकुलर टाइम का, इस टेबल का हमने जो व्यू ले लिया है, वो क्या होता है? उसका इंस्टेंस होता है। ठीक है, सैलरी भी चेंज होती रहेगी, एज भी चेंज होती रहेगी, एज भी रेगुलर अपडेट होती रहेगी। ये एक सिंपल एग्जांपल है, खाली इसको ज़्यादा वो नहीं समझना है आपको, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एज चेंज होती रहेगी, एज चेंज होती रहेगी, सैलरी भी चेंज होती रहेगी, उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी ऐड होते रहेंगे अगर शादी हो जाएगी तो इस तरह से मतलब वो डेटाबेस चेंज होता रहता है। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम डेटाबेस को देखें, तो वो क्या कहलाता है? उसका इंस्टेंस कहलाता है उस वक्त का। और यही लिखा हुआ है, देखिए, इंसर्शन डिलीशन होते रहते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, एम्प्लॉय टेबल में नेम है, अगर ये एक्स नाम का एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तब भी ये डिलीट करना पड़ेगा ना, ये रो पूरी। तो डेटाबेस तो चेंज हो गया।
तो इंस्टेंस चेंज होता रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम किसी टेबल को या किसी डेटाबेस को देखते हैं तो वो उसका क्या कहलाता है? इंस्टेंस कहलाता है। ओके, अब वही अपना डेटा डिपेंडेंसी आ गई है। डेटा डिपेंडेंसी और ट्रांसपेरेंसी भी बोल सकते हैं इसको। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि फिजिकल लेवल पे मतलब जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है उस लेवल पे अगर हम मान लीजिए, आज हम, ये जस्ट एग्जांपल है, आज हम 2 डिस्क्स में डेटा स्टोर करवा रहे हैं अपना, और हम कुछ दिन बाद में हमें ज़रूरत पड़ी, डेटा ज़्यादा हो गया, तो हम एक डिस्क और लगा देते हैं। तो ये एक डिस्क और लगाई तो फिजिकल लेवल पे तो ये चेंज हो गया, फिजिकल लेवल पे चेंज हो गया, फिजिकल स्कीमा चेंज हो गया ना। लेकिन इसका असर लॉजिकल लेवल पे या कंसेप्चुअल लेवल पे नहीं करना पड़ना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे कि व्हाट्सएप जब शुरू में स्टार्ट हुआ था, या फेसबुक मान लीजिए, कोई भी ऐप मान लीजिए, शुरू में जब स्टार्ट हुई थी तो उसको इतने डेटा की जरूरत नहीं थी, है ना? तो इतनी डेटा की जरूरत नहीं थी। टाइम टू टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उसको ज्यादा डेटा की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा डिस्क या जब जो भी स्टोरेज उनका इक्विपमेंट था वो ज्यादा लगाए होंगे। लेकिन उसका असर अपने ऊपर पड़ता है क्या? वो तो रोज भी चेंज करते रहते होंगे। इस बात का भी हमें पता नहीं है कि वो रोज चेंज करते होंगे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप या व्हाट्सएप या फिर फेसबुक, है ना? फेसबुक पे वो रोज चेंज करते रहते होंगे, लेकिन अपने पास हम एंड यूजर्स हैं, हमारे पास कोई चेंज होता है उस पे? व्यू लेवल पे कोई चेंज नहीं होता। होता है कि नहीं होता? और ना ही इसके प्रोग्राम्स दोबारा लिखे जाते हैं। लिखे जाते हैं क्या, बताओ? नहीं लिखे जाते हैं। इसका मतलब फिजिकल लेवल पे अगर अपन कोई चेंज करें तो लॉजिकल लेवल पे जो प्रोग्राम्स जो लिखे हुए हैं वो वैसे के वैसे चलने चाहिए। समझ गए? उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे अगर हम अपने किसी बैंक का एग्जांपल लें, जैसे हम कोई भी बैंक मान लीजिए, उसका उसका नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन में बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। तो वो बेनिफिशियरी ऐड करने वाला जो प्रोग्राम बनाया हुआ है बैकएंड पे, उसके ऊपर उस डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम एक डिस्क और लगाते हैं तो वो उस प्रोग्राम के ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई वो बेनिफिशियरी ऐड नहीं हो रहा है, या फिर हम किसी को मनी सेंड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो लॉजिकल लेवल जो है, कोड वाला लेवल, वो फ्री रहना चाहिए। ये होता है फिजिकल, जो मैंने बताया भी था पिछले, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन, और अच्छे से समझ लिया आज इसको। अब आता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है कि जो हमारे प्रोग्राम्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, अगर उनमें कोई चेंज करें तो हमारे व्यू लेवल पे ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। व्यू लेवल मतलब एंड यूजर वाला जो लेवल है, एंड यूजर वाला जो लेवल है ना, उसके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसका? लॉजिकल वाले लेवल पे जो प्रोग्राम्स जो लिखे हुए होते हैं, जो डेटाबेस क्वेरीज के साथ जो प्रोग्राम्स लिखे हुए थे, उनके अंदर अगर कोई चेंज करते हैं अपन, तो उसका व्यू लेवल पे, इस लेवल पे, एंड यूजर वाले लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लेकिन इसको एग्जैक्टली अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जैसा हम देखते भी हैं, कई बार आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप का अपडेट आता है तो हमारा क्या होता है, जो यूआई जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। देखा होगा आपने। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को एग्जैक्टली अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि इतना कोई चेंज नहीं होता है कि अगर हम उसको यूज ही ना कर पाए, एकदम अचानक ही कुछ चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज हुए बिना रहता नहीं है वो। तो ये क्या होता है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, ये भी लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में ही आता है। थोड़ा बहुत तो ठीक है, एंड यूजर मैनेज कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भाई आपने स्टेटस की जगह आपको कुछ और ही दिखने लग जाए व्हाट्सएप में। आपने उसके ऊपर चेंज किया, लॉजिकल लेवल पे अपना प्रोग्राम्स वगैरह में कुछ कोडिंग में कोई चेंज किया, तो आपको जो व्हाट्सएप में स्टेटस आता है उसकी जगह पिक्चर्स आने लग जाए। उस स्टेटस अपडेट की जगह आपको क्या दिखने लग जाए? पिक्चर्स दिखने लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। ये इतना इतनी जो है वो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस नहीं है। इतनी ज़्यादा आपको छूट नहीं है कि आप इतना चेंज कर दें। तो मैं, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। इसका सीधा सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच डेटा इंडिपेंडेंस इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव, एंड दैट इज लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस।
ठीक है? तो आज ये छोटा-सा टॉपिक था अपना। अ, आज ये छोटा-सा टॉपिक था। ये यही छोटा-सा टॉपिक था आज अपना। तीनों चीज़ें अपन ने पढ़ ली, स्कीमा, सब स्कीमा और इंस्टेंस। इसी में ये तीनों आ गई। ये दोनों भी ले लिए अपन ने, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा और व्यू स्कीमा, ये तीनों स्कीमास भी अपन ने देख लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।